तो भाई लक्ष्य, आप ही बताओ कैसा लग रहा है उड़ने के बाद? मैं मेरे अपने भाइयों को भी खा गया यार, बताओ, निर्दयी हो गया मैं। 330 किलो की डेड अब तो फिलहाल मेरे लिए भी एक सपना ही है भाई। आने दो सबको आने दो। इतना उठने लग गया, देख रहे हो? ये क्या है ना कि अच्छा लग रहा था प्लास्टर, इसलिए मैंने लगवा लिया। तुम्हें पता तो लगे मेरा बैकएंड का काम कौन संभालता है। अगर किसी को मुझे गाली देनी है तो देखो, गाली मेरे तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हें गाली देनी है तो तुम्हें चेतन भाई को गाली देनी पड़ेगी। तो कभी भी अगर किसी को मेरे को हेट देनी है, कुछ भी देनी है, तो वो चेतन भाई के अकाउंट पे दिया करो, मेरे तक मत आओ। पूछो जिसने जो पूछना, आज तुम्हारा भाई सारे सवालों के जवाब देगा, सिर्फ मेरे आईडी के पासवर्ड और बैंक के पासवर्ड के अलावा। अच्छा, वैसे दिखाना भूल गया तुम्हें, अनऑफिशियल बाप बन गया हूं मैं। नहीं, शो में किसी का नहीं, वैसे शो में तो था, मैं कईयों का था। द 50 स्क्रिप्टेड था यार। देखो, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं होता। तुम एक चीज बताओ, जो अंदर चीज हो रही है तभी बाहर आ रही है ना। हाँ, नरेटिव सेट होते हैं, 4 नरेटिव आप बाहर बना सकते हो पीआर के थ्रू, लोगों के थ्रू। जो चीजें चल रही होती है कि 4 लोग कुछ भी बोलने लग जाते हैं। अगर एक ही चीज 50 लोग बोलेंगे तो सुन सुन के दिमाग में एक नरेटिव बनने लग जाता है। अरे भाई, किसी के कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे थे उसको, ठीक है भाई, मेरे लाइव में तो उसको गाली मत दो यार। मैंने शो छोड़ दिया आपके निकलने पे। मैंने भी आज तक कभी भी मेरे निकलने के बाद बिग बॉस का बाद का कुछ भी नहीं देखा, और 50 में भी बाद में कुछ नहीं देखा। मैंने बस बीच बीच में खोल के देखा था कि हाँ कहां तक पहुंचा, तो फिर सीधे विनर ही देखा। आपको पहले से पता था शिव जीतेगा। देखो, स्टार्टिंग में जब फिनाले हुआ था तो चारों कंटेस्टेंट के साथ परफॉर्म करने के बाद उन्होंने चारों के विनिंग शॉट लिए थे। कृष्णा और काका जी ने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया था, पर थोड़ा जो क्लोज था वो शिव का और फैजू का था। घड़ी किसी के पास थी नहीं, तो हमें पता नहीं कौन कौन जीतेगा। सर नाम ले लो प्लीज। संजू, ये क्या क्या होता है तुम्हें? नाम ले लो, नाम ले लो भाई। सवाल पूछो, सवाल। दोस्त दिग्विजय से दोस्ती कब? शो के बाहर मेरा दोस्त है, शो के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, उसे मुझे रगड़ना पड़ जाता है हर बार। पर मैं असल में चाहता हूं कि चीजें सुधरे। वो पहल ना करे तो मैं भी पहल ना करूं। भाई हर बार ट्रॉफी ही रह जाती है, यही तो मैं कह रहा हूं। फिर मुझे भी काम चलाना पड़ता है ऐसे बोल के कि मैंने दिल जीते हैं। पर क्या है ना, वो बस लाइन बोलने की होती है। ट्रॉफी का मजा ट्रॉफी का ही होता है। अरे यार, तुम तो कंट्रोवर्सी कराने के मूड में लग रहे हो सब। बहुत अच्छा खेले रजत भाई, आप बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं हल्के में मुझे मत लो भाई, मैं 102 103 किलो हूं यार। सिद्धार्थ को रिप्लाई देखो, बहुत सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उसके मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम है। जब उसका एविक्शन हुआ और उसने ये चीज देखी कि बैकएंड पे हमारा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था उसके एविक्शन में, तो उसको वो चीज ज्यादा अखरी, और उसी टाइम पे इंटरव्यू हुए तो वो इमोशनल होकर बहुत सारी चीजें बोल गया जिसकी जरूरत नहीं थी। पर मेरे पार्ट पे जब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई तो वो चीज खत्म हो गई। प्रिंस को पलट के जवाब दो, हर चीज का इंसल्ट कर रहा है वो। यार मेरा इस बारे में देखो बात करने का कोई मन नहीं है, पर मेरे को एक चीज बताओ, 4 बेरोजगार लोग 4 जगह कुछ बोल रहे तो क्या ध्यान देना भाई? हम पे काम है, हम पे 4 चीजें जिंदगी में करने को, उस पे ध्यान दो ना। हम पे क्या ध्यान देना? या बज रहे हैं, चूहों को बजने दो। फैजू इज ट्रूली अ डिजर्विंग विनर। डिजर्विंग विनर तो फैजू है, पर अब जब भाग्य साथ ना दे तो तुम क्या कर सकते? प्रिंस भाई ने मिलने को बुलाया है, कुछ तो कहो भाई। तुम करते रहो 4 तारीख को 4 जगह, बल्लू यहां बल्लू वहां। अपने पास काम, अपने पास चीजें हैं करने को। और दूसरी चीज, ना भी हो तो इन्हें संभालना है भाई। तुम्हें पता है कितने मुश्किल है संभालने? भैया शादी कब करोगे? मैं सोच रहा हूँ इसी साल शादी कर लूं। मुझे भी यार तगड़े तगड़े बच्चे और उसके लिए मुझे एक बीवी चाहिए ही होगी, तो मैं सोच रहा हूँ इस साल कर लूं। शिवेत लड़ाई मांग रहा है। देखो यार, शो तक जो चीजें थी वो शो तक थी। शिवेत और मेरे बीच में मेरे को नहीं लगता पर्सनली कुछ भी गलत है। इवन तो जब कभी बात होती भी है तो बहुत रिस्पेक्टफुल वे में होती है। अगर 2 लोग ऑपोजिट साइड थे, इसका मतलब ये नहीं उनके पास जिंदगी में भी क्लैश है। अगर उसने वो साइड चुनी थी, मैं इस साइड था, तो हम कंपिटिटर है भाई। उस टाइम हम साथ नहीं रह सकते। शो खत्म हो गया, वो अपनी जिंदगी में खुश, मैं मेरी जिंदगी में खुश। पावर लिफ्टिंग वीडियोस कब डालोगे? जब मैं उसके लायक हो जाऊंगा। फिलहाल मैं पावर लिफ्टिंग के लायक नहीं हूं, जो असल सच्चाई है, और बोलने में कोई शर्म नहीं है। मैं भी चाहता हूं वापसी करना, 1 बार 2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार चाह चुका हूं, पर चीजें नहीं हो पाती। उम्मीद करता हूं इस बार हो जाए। पैर थी तब प्रिंस को डेंजर जोन में डालना था भाई। स्पिट्सविला कर लो भाई अब। हाँ,
अब यही काम तो रह गया है, आज की करते रहो। विक्रांत भी ज्यादा बोल रहा है। देखो मैं बताता हूं बात क्या है। गेम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेली। कभी भी मेरे को ऐसा लगा जिस साइड से वो खेल रहे थे ना, मिलके खेल रहे थे। घर में 2 अलायंस की थी, रजत की थी, एक प्रिंस की थी, पर जो तीसरी अलायंस थी जिसके सारे लोग कम हो गए थे और बस एंड में काका और विक्रांत बचे थे, मैंने कभी भी ना विक्रांत को प्रिंस से दबते नहीं देखा। उसके पास उसकी अपनी बात का स्टैंड था। मेरे को कोई बात चुभी हुई है, थोड़ी ट्रिगरिंग है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। वो चीज मेरे को थोड़ी खटकी हुई है। उसके अलावा गेम पर्सपेक्टिव से देखो तो उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। पर एक इंसान अगर स्टैंड लेके गया तो वो अपने स्टैंड पे थे। बाकी राजनीति वाजनीति की 4 चीजें बोलते हैं। देखो बोलते हम भी बहुत कुछ थे, बोलते सामने वाले भी बहुत कुछ है, वो एक अलग सा एस्पेक्ट है। भैया भाभी दिखा दो, हाँ साथ में लेके जेब में लेके घूमता हूं ना कि निकाल के दिखा दी। अर्चित भाई के लिए बोलो, उसको जो शिवेत हीरो बन रहा था उसके लिए। देखो अर्चित इतना सक्षम है कि अर्चित अपनी बात रख सकता है हर तरह से। तो मेरे को नहीं लगता मेरे को कहीं ना कहीं उसके लिए बोलने की जरूरत है। अगर अर्चित बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं स्टैंड लूंगा। पर जब वो खुद बोल सकता है, खुद चीजें कर सकता है, तो उसको करने दूंगा ना मैं किसी को ओवर शेडो क्यों करूं। आपका भतीजा कौन है भाई शो में? भतीजा अनुराग भाई का क्या सीन है? अनुराग भाई अपनी जिंदगी में बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करेंगे। हमारी दुआएं भी साथ है, आप भी दुआ दो। कटारिया के साथ सही जजमेंट किया रजत भाई। देखो एक सिंपल चीज समझो, जब मैं शो के अंदर घुसा भी था तो मैंने एक चीज बोली थी कि मैं इंडिविजुअली जा रहा हूं, और इंडिविजुअली जा रहा हूं, जो मेरे साथ जैसा होगा मैं उसके साथ वैसा रहूंगा। मैंने कभी भी ये चीज नहीं बोली कि मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहा हूं या कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कटारिया मेरे हिसाब से 12-13 बार तो गया होगा डेंजर जोन में। अगर 12-13 बार वो सेव हुआ है, मैंने या हम सब ने उसका साथ दिया है, तभी सेव हुआ है ना भाई। जहां तक जितना हो सकता था करा। पर एक छोटी सी चीज समझो, जब हमारे हाथ में मौका है और बहुत बड़ा नुकसान देने का है तो दूंगा ना। मैं गेम के पर्सपेक्टिव से खेल रहा था और हमेशा से खेलता आया था। मैं कटारिया की कभी भी पहली प्रायोरिटी नहीं था, मैं कभी भी फैजू की पहली प्रायोरिटी नहीं था, मैं कभी भी लक्ष्य की पहली प्रायोरिटी नहीं था। मैं मेरा गेम खेल रहा था और मैंने मेरा गेम खेला और बहुत प्राउडली खेला। रजत भाई कोई घंटा फर्क। नेक्स्ट शो बताता हूं जल्दी। भाई आपका कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है। एक देखो मैं इसमें सबका क्रेडिट नहीं खाना चाहूंगा। वो अकेले मेरे दम पे चीज नहीं होती अगर उसमें कटारिया और लक्ष्य साथ नहीं। शो में कैमरा ऑफ होने के बाद क्या होता? शो में मेरे भाई कभी कैमरा ऑफ नहीं होता था, कैमरे 24 घंटे चलते थे। जहां से उन्हें जो चीज मिलती थी वो डालते थे। वो शो वाले देखते हैं, मैं नहीं देखता। भाई आपकी लाइफ का गोल क्या है? काफी भारी सवाल है। खुश रहना, अपने लोगों को खुश रखना, आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत स्टेबल बेस देके जाना। चाहत से बात, अरे तुम छोड़ दो चाहत को भाई, मुझे राहत दे दो। मनीषा के लिए कुछ बोलो। हाँ, मनीषा एक ऐसी लड़की है, या कह सकते हो अगर शो देखोगे तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसमें एक ऐसा फ्लेवर डालता है जो रिप्लेसेबल नहीं है। वो एक एनर्जी के साथ आती है। तुमने कभी भी मनीषा को डल नहीं देखा होगा। मैं हमेशा से चाहता था कि मनीषा साथ में खेले, पर उसने बीच में चूज करा अलायंसेस बनाना, तो मेरे को कहीं ना कहीं उसके खिलाफ करनी पड़ी चीजें। क्योंकि अगर अपने अगेंस्ट ही कोई अलायंस बनेगी तो अपना नुकसान है। मैं मनीषा को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, ना मैंने करा जितना मेरे को पता है। पर अगर वो अलायंसेस की तरफ नहीं जाती ना, तो शायद उसका मेरा बॉन्ड भी थोड़ा उभर के बाहर आता। पहले उनके साथ रजत भाई तो दिग्विजय किंग है। हाँ भाई बिल्कुल किंग। छोटा भाई दलाल की एंट्री करवा दी शो में। छोटा भाई पंचज, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, हर कोई टास्क परफॉर्म करने वाली बात बोलता है, हर कोई। मेरी नजरों में अगर असल में मैं बहुत खुल के अगर चीज बोलूं ना, लड़कियों में अरुषि जैसा टास्क कोई नहीं परफॉर्म करता था, इवन दो वो कभी कभार चीटिंग करती थी। और लड़कियों में कौन टास्क परफॉर्म करता था? अच्छा, करते सब थे, पर मैं एक बता रहा हूं जो स्टैंड आउट करता है सबसे। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। मेरे दिमाग में तो अरुषि आ रही है। हाँ, जो हर एस्पेक्ट के टास्क कर देती थी। और लड़कों में अगर तुम बात करोगे, एक हामिद बहुत अच्छे टास्क करता था।
रचित बहुत जल्दी बाहर हो गया, इसलिए तुम देख नहीं पाए उसके टास्क की वो टास्क करता कैसे था। मतलब हमने तो देखा था, हमें पता था उसका पोटेंशियल क्या है। एक अरबाज टास्क बहुत अच्छे करता था, फैजू हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, वंशज बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। स्ट्रेंथ वाली चीज में चाहे वंशज मार खा जाता, पर बाकी चीजों में वो बहुत तेज था सबसे। एक डाउट क्लियर कर दो, सुमो और कन्वेंशनल हर रेंज ऑफ मोशन में ट्रेनिंग करनी जरूरी है भाई, हर चीज काम आती है जिंदगी में। प्रिंस को क्यों एग्जिट नहीं करा जब पावर था? एक बहुत छोटी सी चीज समझो, अगर कोई मेरा राइवल है और पूरे शो में रजत वर्सेस प्रिंस होके चलती आई ये चीज, तो मैं खुद से चाहूंगा कि फिनाले हमारे बीच में हो। देखो, चाहे वो इंसान मेरे बारे में चार चीज उल्टी सीधी बोले, पर मैं आज भी ये चीज बोलता हूं कि वो डिजर्विंग था फिनाले में खेलने के। फिनाले जीतता कौन, वो दूसरी चीज थी। मैं असल में चाहता था कि हमारे बीच में क्लैश हो परफॉर्मेंस का, और उसमें से कोई एक बंदा जीते। मेरे पास कोई बैगेज नहीं था पीछे से कि मैंने ये शो जीते हैं या वो शो जीते हैं, मैं एकदम फ्री माइंड था। एक होता है ना, जब आप चार चीजें जीत के आते हो तो आपके पीछे एक दिखाई ना देने वाला एक बैगेज होता है कि आपको अब परफॉर्म उस हिसाब से करना है कि अगर आप हारोगे तो आपकी बेइज्जती होगी या कुछ नेगेटिव होगा। ये पर्सपेक्टिव बन जाता है लोगों का। और मेरे को भी इंडिविजुअली, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को ऐसा लगा कि उनके दिमाग में बस ये चीज है कि जो मैंने एक ये टैग ले रखा है किंग ऑफ रियलिटी शोज, वो ना खराब हो जाए। देखो, उन्होंने कितने भी शो जीते, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने मेहनत करी जीते। मैंने वो नहीं देखे थे तो मुझे नहीं पता उनमें हुआ क्या था, पर आपने जितने भी शो जीते उसमें मैं कहीं भी नहीं था। आप मेरे से तो नहीं जीते ना। मैं बस चाहता था हमारे बीच में क्लैश हो, और मैं एक महसूस कर रहा हूं चीजें कि हाँ, एक वाइब्रेशन क्या होती है सामने वाला जब असल में दिल में डरता है। समझदार इंसान हर चीज समझते हैं। अगर आपने इतना ही बड़प्पन दिखाना था तो आपके पास जब वो नंबर था ना 83, तब आप 83 का टैग उठा के शिव को देते, ताकि शिव का भी थोड़ा मान सम्मान बढ़ता। पर मैं तो आज भी यही चीज कहूंगा कि डर से फिनाले छोड़ा है, कभी किसी और शो में सामने मत अटक जाना, वरना कसम से शो छोड़ने पे मजबूर कर दूंगा, विद रिस्पेक्ट। अर्चना इज एंटरटेनमेंट क्वीन, इवन दो मेरे लिए सिरदर्द थी बहुत बारी बीच में। यार मैंने कई बार सोचा था उसे उड़ाऊं उसे उड़ाऊं, पर वो ना कभी अटकी नहीं। वो अपने दम पे टास्क निकाल के लाइए, इतनी चीज मैं भी बोल सकता हूं। पर कभी अगर आप एक बार भी अटके हो ना और किसी ने आपको वोट दिए, तो आप वहां से सरवाइव करके आगे निकलते हो। तो एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से वो बहुत अच्छी थी। लास्ट दिन मैं उसके साथ बैठा था, वो थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, दिखाई नहीं ये चीज। थोड़ा सा आया था जब वो बोल रही थी ना साइड में बैठ के कि क्या कॉमेडियंस को हक नहीं है वगैरह वगैरह, तो उसकी मेरी बातचीत हुई थी 10-15 मिनट की, तो बहुत रो रही थी। तब मेरे को चीज समझ में आया कि हाँ, ये जितने भी किरदार करती है, चाहे वो प्यार मोहब्बत के हो, चाहे लड़ाई के हो, चाहे चीखने के हो, वो कैमरे को ना बहुत अच्छे से समझती है कि कैमरे पे क्या चीज कट के कैसे जाएगी। वो उसका एक्सपीरियंस है अपना। तो उसको अगर कभी भी कोई शो के पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तो हाँ, इतना फॉर श्योर शॉट है कि वहां से कंटेंट आएगा, वहां से एंटरटेनमेंट आएगा। और खुद का मजाक बना के एंटरटेनमेंट देना असल में आसान नहीं होता। स्पिट्सविला के बारे में क्या कहना है भाई? मैंने कभी स्पिट्सविला देखा नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। पर मेरे को लगता नहीं है कि रेंडमली आप 10 लोगों के बीच में खड़े होकर प्यार करके चीजें कंटिन्यू कर सकते हो। मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि अरबाज और मेरा क्लैश होगा, इवेंचुअली वो नहीं हुआ, और पता नहीं कैसे हम एक साथ टीम में आ गए। जिस दिन वो हथौड़े वाला टास्क था, मैं जब ना हॉस्पिटल गया था, तब मैंने ना एक छोटी सी क्लिप देख ली थी। मतलब ड्राइवर ना अपने फोन में देख रहा था चीज, कटारिया की स्टोरी थी। वहां पे अरबाज प्रिंस के साथ प्लानिंग कर रहा था कि कटारिया को हटाते हैं। तो मेरे को वो चीज खटक गई कि मैंने कहा यार, इनिशियल डेज पे अगर कोई ये प्लान कर रहा है। और दूसरी चीज बता दूं, मैं हॉस्पिटल में गया था, तब मैंने ये चीज ड्राइवर के फोन में पीछे से देखी थी, तो मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था और घर में कोई चीज अलाउड नहीं होती। तो मैंने कहा अगर कोई तीसरे दिन पे ये चीज प्लान कर रहा है, तो इवेंचुअली मौका मिलने पे पेल भी सकता है। तो इससे पहले ये प्रॉब्लम हो, हटा दिया जाए। और दूसरी चीज, जो उसका इविक्शन था, वो कहीं से कहीं तक मेरे को सही नहीं लगता। लड़ाई घर में बहुत लोगों की हुई थी, मेरी भी हुई थी, बहुत लोगों की हुई थी, बहुत लोगों की, पर किसी को उस तरह से निकाला नहीं गया।
मैं भी प्लानिंग कर रहा था अरबाज को निकालने की, पॉसिबल ये भी हो सकता था कि अरबाज मेरे को निकाल देता, पर उस तरह से जाते ना तो दिल में कसक नहीं रहती। अब ना दिल में एक छोटी सी कसक उसके हमेशा रहेगी कि वो इस तरह से निकला। मेरे को फेयर नहीं लगी वो चीज। भैया ये सिद्धार्थ बिकेल आपको बहुत गाली दे रहे हैं। अरे भाई सब सॉर्ट हो चुका है उसके साथ भाई। प्रिंस का शिव को टिकट देना स्क्रिप्टेड था या लास्ट? नहीं नहीं नहीं, देखो स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं था। मेरे को ऐसा लगता है जब उनकी एक मजबूत स्थिति थी ना कि उनके 4 लोग थे और वो इकट्ठे साथ में थे और इवेंचुअली चारों एक साथ हटे, तो थोड़ा एक मेंटल बैरियर आ गया जिसकी वजह से चीजें हुई। बाकी अगर देखो मेरे को किसी ने पहले बोला होता कि मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करने वाला, तो मैं एक अलग चीज सोच सकता था। बाकी सबकी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी जिंदगी है, सबके अपने फैसले हैं। उन्होंने वो लिया, ले लिया। कुछ चीजें हुई थी पर मार पिटाई वाला कुछ नहीं पहुंचा। स्कूल को बहुत उल्टा बोल रहा था उसको। नेक्स्ट कुछ पूछना था फटाफट पूछो भाई। आखिरी चीज ये वो रिस्पेक्ट प्रिंस ने की। भाई देखो किसी के लेके तो खा नहीं रहे ना, किसी की हम दाब मानते। कोई होगा कहीं का चौधरी अपने घर में होगा, जब तक दूर है तब तक दूर है, वरना दोनों घुटने टिकाने हमें भी आते हैं। पर अब जिंदगी आगे बढ़ गई है, तुम सब इतना प्यार देते हो, साथ देते हो, कहीं से कहीं आए हैं, तो अब ये चीजें शोभा नहीं देती कि लड़ाई झगड़े उल्टा सीधा बोलना। सबका अपना परिवार है, उस पर ध्यान दो। बेटा चुप हो जाओ और आगे बढ़ो भाई। इन चीजों से हम बहुत दूर हो चुके हैं और इनमें वापस घुसना भी नहीं है।